सोनपुर के जंगल में चिंकी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति मिट्ठू तोता और उसकी दो जुड़वा बेटियां मीना और टीना थीं। मीना और टीना चिड़िया का रंग रूप यहाँ तक के दोनों के चेहरे भी एक जैसे थे। दोनों में से ये पहचान पाना बहुत मुश्किल था कि कौन मीना है और कौन टीना चिड़िया है। मीना चिड़िया बहुत ही शांत स्वभाव की और सुघड़ चिड़िया थी और दूसरी तरफ उसकी बहन टीना उसके बिल्कुल उलट थी। मीना चिड़िया पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाती, जबकि टीना चिड़िया को किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अरे टीना, सुनती क्यों नहीं? उठ और जाके बर्तन धो, कुछ अपनी बहन मीना से सीख ले। वो सुबह से मेरे साथ घोंसले के काम करवा रही है और तूने सुबह से बिस्तर ही नहीं छोड़ा। क्या माँ, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो? मैं टीना नहीं मीना हूँ। सुबह से मैंने ही तो आपके साथ सारे काम किए हैं। अब थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। एक तो तुम दोनों की शक्लें और रंग रूप इतना मिलता है कि मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पाती। तू आराम कर बेटी, वैसे ये टीना कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ, होगी कहीं घोंसले से बाहर खेल रही होगी। पता नहीं कहाँ निकल गई ये टीना घोंसले से बाहर। घर आने तो इसे अच्छी तरह इसकी खबर लेती हूँ। मीना और टीना चिड़िया की शक्लें इतनी मिलती थीं कि आज भी उनकी माँ नहीं पहचान पाई कि जिसे वो आराम करने का कह रही है वो मीना नहीं बल्कि टीना चिड़िया थी। टीना चिड़िया ने बहुत ही आसानी से अपनी माँ को बेवकूफ बना दिया था। अरे टीना, तू यहाँ बर्तन धो रही है? चल, अच्छा है, जल्दी से बर्तन धोकर भोजन बनाने में मेरी मदद कर। ठीक है माँ, मैं ये बर्तन धोकर आपके साथ भोजन बनवा देती हूँ। एक मिनट, क्या कहा तूने? उफ, इस शरारती ने आज फिर मुझे बेवकूफ बना दिया। तू मीना है ना? हाँ माँ, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं ये बर्तन धोकर आपके साथ खाना बनवा दूंगी। अरे ऐसे कैसे चलेगा? कितना काम करेगी तू मीना, और ये महारानी बस आराम ही करेगी। तू छोड़ ये बर्तन, मैं अभी जाके इसे कमरे से लेकर आती हूँ। चिंकी चिड़िया जल्दी से कमरे में टीना को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन टीना चिड़िया तो वहाँ थी ही नहीं। ये कहाँ चली गई? अभी तो मैं इसे यहाँ ही छोड़ के गई थी। कहाँ जाएगी माँ? आपके डर से घोंसले से बाहर चली गई होगी, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। नहीं, आज तो मैं इसे घोंसले में ही नहीं आने दूंगी। एक तो घर का कोई काम नहीं करती और अब इसने झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। जाने दो ना माँ, माना कि टीना थोड़ी सी शरारती है पर दिल की बहुत ही अच्छी है, ये तो आप भी जानती हो ना। हाँ बेटी, लेकिन कल को अगले घर भी जाना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या करेगी ये? और दुनिया दिल नहीं देखती, आदतें देखती है। यहाँ पर तो तू इसकी गलतियाँ ढांप लेती है, पर ससुराल में ये क्या करेगी? सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं समझाऊंगी टीना को, वो समझ जाएगी। टीना चिड़िया ने कई बार अपनी बहन टीना को समझाने की कोशिश की, लेकिन टीना को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे हमेशा से ही बिना कुछ किए बस आराम की जिंदगी चाहिए थी। टीना चिड़िया का ना तो घर के कामों में दिल लगता और ना ही पढ़ाई में। इस बार भी टीना चिड़िया का रिजल्ट बहुत बुरा आया। टीना, क्या है ये? ये तो तुम्हारी सप्ली आई है, ये कैसे हो गया? अब जो होना था वो हो गया। सुन, तू इस बारे में माँ और पिताजी को मत बताना, नहीं तो वो बहुत नाराज होंगे। नहीं टीना, माँ और पिताजी से कैसे छुपा सकते हैं? उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना। फिर तुम्हें सप्ली का फॉर्म भरने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। उसकी चिंता तू मत कर मीना, फीस के पैसों का इंतजाम हो गया है और पास होने का भी इंतजाम मैंने कर लिया है। क्या मतलब, तेरे पास पैसे कहाँ से आए और तू क्या करने वाली है? अरे वो मेरा दोस्त है ना कालू कौवा, उसने सारी सेटिंग कर दी है, सब हो जाएगा। बस तो माँ और पिताजी के सामने अपना मुंह ना खोलना, समझी ना? लेकिन टीना, ये गलत है, अभी भी वक्त है। तू मन लगा के पढ़ाई कर, मैं तेरी मदद करूँगी। चुप कर तो मीना, और माँ पिताजी के सामने भी चुप ही रहना। मीना चिड़िया सीधी सादी थी, लेकिन बहुत ही समझदार थी।
वो हमेशा टीना चिड़िया की गलतियों को छुपा लेती और अपनी माँ और पिताजी से कुछ ना कहती, क्योंकि वो अपनी माँ और पिताजी की चिंता को समझती थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से उसके माता पिता को कोई तकलीफ हो। दूसरी तरफ टीना चिड़िया थी, जिसे ना तो अपने माता पिता की कोई चिंता थी और ना ही अपने फ्यूचर की। वो तो बस आज ही में जीना चाहती थी। उसे ना तो अपने गुजरे कल की और ना ही आने वाले कल की कोई भी चिंता थी। मैट्रिक के बाद टीना चिड़िया ने पढ़ाई छोड़ दी और मीना चिड़िया ने आगे पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह कुछ साल और बीत गए और अब टीना और मीना चिड़िया की शादी की उम्र हो गई। उन दोनों बहनों का एक ही परिवार से रिश्ता आया, लेकिन टीना वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। माँ, पिताजी, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। आप लड़के वालों को मेरे लिए मना कर दें। अरे टीना, ये तुम क्या बोल रही हो? मंकी कबूतर को तो तुमने ही पसंद किया था ना, फिर अब क्यों मना कर रही हो? इसलिए कि मुझे लगा था कि बंटी से शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन गुजारूंगी, लेकिन आप लोगों ने उस मीना को फिर मेरे पीछे लगा दिया। क्या जरूरत पड़ी थी आप लोगों को उसका रिश्ता बंटी के छोटे भाई कुक्कू से करवाने की? अरे बेटी, हमने पहल नहीं की, उन लोगों ने खुद ही मीना का रिश्ता मांगा, तो हम क्या करते? रिश्ता बहुत अच्छा था बेटी, मना कैसे करते? बल्कि ये तो अच्छा ही है कि तुम दोनों बहनें एक ही घर में होगी, तो हमें भी तसल्ली रहेगी। इसमें बुराई ही क्या है? अगर मीना तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हें सही गलत बताती रहेगी। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि क्या करेगी वो, बात बात पर मुझे टोकेगी बस और ज्ञान ही देती रहेगी। मीना और टीना चिड़िया का ससुराल बहुत ही अच्छा था। मीना की शादी छोटे भाई कुक्कू से और टीना चिड़िया की शादी बड़े भाई बंटी से होनी थी। पैसे वाले होने के साथ साथ उनका परिवार बहुत ही संस्कारी था। टीना चिड़िया को लगा था कि उसकी शादी ना करने की धमकी से उसके माता पिता मीना का रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह टीना को मजबूरन वहाँ ही शादी करनी पड़ी और दोनों बहनों की एक ही परिवार में शादी हो गई। ऐसे ही शादी को 15 दिन गुजर गए। आज मीना और टीना चिड़िया की पहली रसोई थी। मीना चिड़िया टीना को उसके कमरे से बुलाने गई। अरे टीना, तुम अभी तक उठी नहीं? आज हमने भोजन बनाना है। अरे मुझसे नहीं होता कोई काम, अभी तो शादी को 15 दिन हुए हैं और साथ ही रसोई बनानी है। अरे टीना, ये तुम क्या कह रही हो? ये हमारा ससुराल है, यहाँ तो तुम्हारा ऐसा करना नहीं चलेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग तेरा ठिकाने नहीं मीना, जो यहाँ भी मुझे ज्ञान दे रही है। यहाँ रिश्ते में मैं तुझसे बड़ी हूँ। चल अब जा यहाँ से, यहाँ तेरा ज्ञान नहीं चलेगा। टीना की बात सुनकर मीना चिड़िया को बुरा तो लगा, पर वो बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। उसने सारा खाना बनाया और टीना सिर्फ आराम ही करती रही। अब भोजन खाने का वक्त था। सारा परिवार भोजन खाता है और बहुत तारीफ करता है। अरे टीना, मीना, बेटा ये लो तुम्हारा इनाम। सारे परिवार को लग रहा था कि खाना दोनों बहुओं ने मिलकर बनाया है। परिवार के सामने मीना चिड़िया कुछ न बोली और यहाँ भी उसने टीना की गलती पर पर्दा डाल दिया। टीना चिड़िया जब भी कोई गलती करती तो मीना उसे किसी न किसी तरह बचा लेती। यहाँ तक कि वो मीना की गलतियों को भी अपने सर ले लेती। उफ, ये सब्जी में नमक कितना तेज है और ये चावल भी सारे कच्चे हैं। बहू, ये क्या है सब? माफ कर दे माँ जी, वो गलती से हो गया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। खाना मीना ने नहीं बल्कि टीना ने बनाया था, जो पास ही खड़ी थी लेकिन कुछ ना बोली। फिर बाद में टीना चिड़िया मीना को कहती है, क्या बताना चाहती थी तू कि तू बड़ी महान है? आज से तू ही सारा खाना बनाना सबके लिए। टीना चिड़िया ने ऐसा ही किया। उसने घोंसले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली और घोंसले का सारा काम मीना पर डाल दिया। टीना चिड़िया बड़ी ही चालाकी से मीना से सारे घर का काम करवा लेती और आखिर में सारा क्रेडिट वो खुद ले लेती। अरे टीना, आज तो तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, मीना को भी सिखा दो ऐसा खाना बनाना। दोनों बहनों की एक जैसी शक्ल होने की वजह से कोई भी टीना चिड़िया की चालाकी को समझ नहीं पाया।
फिर एक दिन टीना की सास उससे कहती है, टीना बेटा जाओ रसोई से मेरे लिए खाना ले आओ। मैं तो अच्छा ठीक है माँ जी अभी लाती हूँ। उफ, ये बुढ़िया को भी अभी ही रोकना था। इतनी मुश्किल से तो बंटी जी को मुझे बाहर ले जाने का टाइम मिला था। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लगता है मैं लेट हो जाऊंगी। जल्दबाजी में खाना डालते हुए हांडी टीना चिड़िया के पंख से फिसल गई और सारा गर्म खाना उस पर गिर गया। इस वजह से टीना चिड़िया काफी जल गई। सारा गर्म खाना उसके चेहरे और पंखों पर गिर गया। इस तरह टीना चिड़िया अस्पताल पहुंच गई, जहां पर उसकी बहन मीना ने दिन रात उसकी खिदमत की। कुछ दिन बाद टीना चिड़िया अस्पताल से घर वापस आ गई। घर आकर भी मीना ने घर के सारे कामों के साथ अपनी बहन का बहुत ख्याल रखा। अपनी बहन मीना की खिदमत को देखकर टीना चिड़िया मन ही मन में बहुत शर्मिंदा हुई और उसने अपनी बहन से माफी मांग ली। मीना मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तूने फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखा। अब मैं भी ठीक होकर घर के कामों में तेरा हाथ बटाऊंगी। कोई बात नहीं मीना, गलतियां भी पक्षों से ही होती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ऐसे ही 2 माह और गुजर गए। अब टीना चिड़िया भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब उसने भी अपनी बहन मीना की घोंसले के कामों में मदद शुरू कर दी। टीना चिड़िया अब पूरी तरह से बदल गई थी। वो भी घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाने लगी और अपनी बहन के साथ बहुत अच्छी तरह से रहने लगी। उन दोनों बहनों की शक्लें तो मिलती ही थी, पर अब टीना का मन भी पूरी तरह अपनी बहन मीना के साथ जुड़ गया था। इस तरह टीना चिड़िया ने अपनी गलतियां सुधार ली और अब वो दोनों बहनें मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी है टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी की। टुनटुनी चिड़िया के पति की मौत उसकी शादी के 3 साल बाद ही हो गई थी। उस वक्त उसकी बेटी चिंकी को पैदा हुए अभी 8 माह ही हुए थे। यही वजह थी कि उसके मासूम जहन में अपने पिता की कोई याद न थी। उसने अपने पिता को बस तस्वीरों में ही देखा था। माँ, पिताजी को खाने में क्या पसंद था? वही जो तुम्हें पसंद है। वो भी तुम्हारी तरह बिरयानी ही पसंद करते थे। अच्छा, फिर तो वो हर रोज आपसे बिरयानी बनाने का ही बोलते होंगे, जैसे मैं कहती हूँ। नहीं, वो मुझसे नहीं कहते थे, बल्कि वो खुद हर रोज बिरयानी बनाते थे, खुद भी खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। क्या मतलब पिताजी को बिरयानी बनाने का शौक था? हाँ, बहुत शौक था। उनका यही शौक देखकर ही तो तुम्हारे दादाजी ने उन्हें बिरयानी का ठेला बनाकर दिया था। तेरे पिताजी बहुत मन से बिरयानी बनाते थे और घोंसले के पास वाली नुक्कड़ पर जाकर बेचा करते थे। वो समय ही कुछ और था। वो चाहे बिरयानी की देख ही क्यों न बना ले, वो भी नहीं बचती थी। इतना स्वाद था उनके पंखों में। तो इसका मतलब आपने भी पिताजी से ही बिरयानी बनानी सीखी है? हाँ, मैं उनकी मदद किया करती थी, पर बनाते हमेशा वो खुद ही थे। लेकिन अब तो मुझे ही बनानी पड़ेगी ना। माँ, उदास मत हो। माँ, एक बात कहूँ, ऐसे आपके घर घर काम करने से हमारा गुजारा नहीं होगा। अगर आप भी बिरयानी बनाकर भेजो तो हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा और मुझे हर रोज बिरयानी भी खाने को मिलेगी। बेटी, ये सब इतना आसान नहीं है। तेरे पिताजी की कमाई लागत से कहीं ज्यादा थी, पर अब उनके जाने के बाद हमारे हालात अच्छे नहीं है बेटी। 2 वक्त के भोजन का इंतजाम तो हम कर नहीं पाते, तो बेचने के लिए बिरयानी कहाँ से बनाऊं? इसका मतलब मुझे बिरयानी खाने को नहीं मिलेगी। चिंकी चिड़िया ज्यादातर अपनी माँ से किसी चीज की फरमाइश न करती थी। आज भी उसने जिद नहीं की, लेकिन उसकी नम आंखों ने उसकी माँ को बता दिया था कि उसका बिरयानी खाने का कितना मन है। चिंकी चिड़िया बाहर खेलने चली गई। अल्लाह, मेरा ऐसा इम्तिहान न ले कि मैं अपनी बेटी की बिरयानी खाने की भी फरमाइश पूरी न कर सकूं। टुनटुनी चिड़िया अपनी मजबूरी पर रो रही थी। तभी घोंसले के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बंटी तोता हूँ। आपके पड़ोस के घोंसले में जो मिठू तोता रहता है, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। मुझे उससे कोई काम था, पर उसके घोंसले पर ताला है। आपको कुछ पता है क्या?
जी बंटी भाई, वो अब यहाँ नहीं रहते। पिछले महीने में ही वो शहर वाले जंगल चले गए थे। वो अपना यहाँ का घोंसला भी बेचने वाले हैं शायद, आपको बताया नहीं उन्होंने। वो दरअसल मुझसे मिट्ठू तोते का नंबर कहीं खो गया है, इसलिए बात नहीं हो सकी। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। अब तो शाम के खाने का समय हो गया है। अब मैं खाना कहाँ से खाऊंगा? आसपास कोई होटल वगैरह है क्या? नहीं, यहाँ पर पास तो कोई होटल नहीं है भाई साहब। ये तो मुसीबत हो गई। अब मैं क्या करूँ? देखिए बंटी भैया, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। जी कहिए बहन जी। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं चाहकर भी आपको खाना नहीं खिला सकती। असल में मेरे घर के हालात मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। तो अगर आप मेरी कुछ मदद कर दे तो मैं भी आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। बंटी तोता टुनटुनी चिड़िया की बात समझ गया था। उसने टुनटुनी चिड़िया को कुछ पैसे दिए और कहा, ये लो बहन, इतने में गुजारा हो जाएगा ना? जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा करता हूँ, घोंसले के बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है भाई साहब। बंटी तोता ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के सामने एक पेड़ पर बैठ जाता है और टुनटुनी चिड़िया खाने की तैयारी करने लगती है। ये तो काफी पैसे हैं, इनमें तो बिरयानी भी बन जाएगी। आज मेरी बच्ची बिरयानी खाएगी, जरूर खाएगी। टुनटुनी चिड़िया बाजार जाकर चावल और गोश्त खरीद कर ले आती है। फिर उसने बड़े ही मन से बिरयानी बनाई, ठीक वैसे ही जैसे उसका पति चिंटू चिड़ा बनाया करता था। कुछ ही देर में चिंकी घोंसले में वापस आ जाती है। माँ, आप बिरयानी बना रही हो? क्या सच में? इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है माँ। हाँ हाँ, बिरयानी ही है। तेरा बिरयानी खाने का बहुत मन था ना, तो बना दी मैंने बिरयानी। लेकिन माँ, ये सामान कहाँ से आया? टुनटुनी चिड़िया चिंकी को सारी बात बताती है। कुछ ही देर में बिरयानी तैयार हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया बंटी तोते को भी घोंसले में बुला लेती है और वो सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। बंटी तोता जैसे ही बिरयानी चखता है, उसे बिरयानी बहुत पसंद आती है। बहन, बिरयानी बहुत मजेदार है, थोड़ी और मिलेगी क्या? हाँ माँ, मुझे भी और बिरयानी चाहिए, अभी लेकर आई। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी बंटी और चिंकी को खाना खिलाती है। उसे ऐसा करने में बहुत खुशी हो रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि आपकी बिरयानी इतनी लजीज होगी। बहन जी, मैंने बड़े से बड़े होटल में बिरयानी खाई है, पर ऐसा स्वाद नहीं चखा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। असल में बिरयानी बनाना मैंने अपने पति से सीखा था। उनका बिरयानी बनाने का ही काम था। उनकी बिरयानी उनके नाम पर ही बिका करती थी, चिंटू बिरयानी। अच्छा, मैंने मिट्ठू तोते से आपके पति की बिरयानी के बारे में बहुत सुन रखा है। वो बहुत तारीफ करते थे आपके पति की। कहाँ है वो? कहीं बाहर गए हैं? पिताजी बहुत दूर चले गए हैं। अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। इतना कहकर चिंकी चिड़िया अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। बंटी तोते को अब सारी बात समझ आ गई। फिर कुछ सोचने के बाद उसने अपने सूटकेस से 20,000 रुपए निकाले। ये लो बहन, ये रख लो। जी, इतने पैसे मैं नहीं रख सकती। आपने पहले भी हमारी बहुत मदद की है, अब मैं आपसे कुछ नहीं ले सकती। बहन जी, मैं ये पैसे आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपने पति का रुका हुआ कारोबार शुरू करें। जैसे ही आपका काम चल पड़ेगा, आप मुझे मेरे पैसे लौटा देना। मैं फिर से आऊँगा बिरयानी खाने। इतना कहकर बंटी तोता वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया ने अगले रोज से ही बिरयानी बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया। उसकी बिरयानी की खुशबू जंगल के सारे पक्षियों को खींच लाई। बहुत स्वाद है तुम्हारी बिरयानी में बहन जी, जल्दी से प्लेट लगाओ बहन जी। अब दूसरे जंगल और शहर के जंगल के पक्षी भी टुनटुनी की बिरयानी खाने आने लगे थे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को बिरयानी के ऑर्डर भी मिलने लगे। अब टुनटुनी और उसकी बेटी को किसी चीज की कोई कमी न थी। चिंकी स्कूल जाकर पढ़ने लगी थी। अब टुनटुनी चिड़िया ने बंटी तोते के पैसे भी वापस कर दिए थे। उसने अपना होटल भी बना लिया था। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।